नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब 10वें भाव में जाकर धनु राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये मीन लग्न का चार्ट है। इसको हम लोग पहला भाव भी कहते हैं, लग्न भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए हम मानेंगे कि यह मीन लग्न का चार्ट है, क्योंकि 12 नंबर राशि मीन राशि होती है। मीन लग्न के चार्ट में गुरु लग्नेश होते हैं। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु एवं धनु राशि के भी स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, इसलिए लग्नेश भी गुरु हैं एवं कर्मेश भी गुरु हैं। आज के संयोग में लग्नेश गुरु एवं कर्मेश गुरु 10वें भाव में अपनी ही राशि में धनु राशि में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा आज हम लोग समझेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं धनु राशि जल तत्व राशि है। धनु लग्न का जो जातक होता है बहुत संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है, दयालु होता है, उसके अंदर विशेष भावुकता देखी जाती है। ऐसा जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व पर गुरु का विशेष प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि गुरु लग्नेश होते हैं। ऐसा जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, समाज के लिए हितकर होता है, यह भी कहेंगे। ऐसा जातक खासकर शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि लग्नेश गुरु एवं कर्मेश भी गुरु होते हैं। आज के संयोग में लग्नेश गुरु 10वें भाव में जाकर अपनी राशि में धनु राशि में विराजमान है। यहाँ पर विराजमान होने के साथ साथ आप सभी जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं 5वां। गुरु की पहली दृष्टि दूसरे भाव पर होगी एवं दूसरी दृष्टि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी एवं 7वीं। गुरु की दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर मिथुन राशि में होगी। गुरु की तीसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां एवं 9वां। गुरु की तीसरी दृष्टि सिंह राशि में 6ठे भाव में होगी। गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि हम कहेंगे कि जो 10वां भाव होगा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में जाकर विराजमान है। यहाँ पर गुरु जब विराजमान होंगे तो हमें कहेंगे कि जातक का जो कार्य होगा वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा जो जातक होगा कोई धर्म उपदेशक हो सकता है, धर्म का प्रचारक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हो सकता है। साथ में हम यह कहेंगे कि चाहे जातक कोई भी कार्य करे, लेकिन धार्मिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका देगा, इस तरह के संयोग में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की जो पहली दृष्टि है दूसरे भाव पर होगी। गुरु की जो पहली दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, इसके नाते हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा किसी बड़े परिवार का सदस्य होगा। साथ में ऐसा जो जातक होगा उसकी वाणी में विशेष प्रभाव आ जाएगा गुरु के प्रभाव से। साथ में ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि जीवन में चाहे कैसी भी समस्या आए, गुरु धन की जब भी समस्या आएगी उसकी मदद करेंगे और एन मौके पर उसके लिए धन की व्यवस्था कर देंगे। गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो हमें कहेंगे कि गुरु की जो दूसरी दृष्टि है चतुर्थ भाव पर होगी। चतुर्थ भाव पर गुरु का दृष्टि प्रभाव होना यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसके लिए जो जनता होगी वो उसके लिए फायदेमंद होगी। जातक की जो माता होंगी वो उसके लिए फायदेमंद होंगी। जातक की जो माता होंगी उनका भी सहयोग जातक के जीविकोपार्जन में देखा जा सकता है, उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा जा सकता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो जनता के भाव पर दृष्टि प्रभाव यह बताता है कि जातक
जनता पर अपना प्रभाव बनाने में बहुत हद तक सफल ही रहेगा। और इसके साथ यह भी पता चलता है कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो घर के अंदर शांति के माहौल को बनाने में उनकी अहम भूमिका देखी जाएगी। हमें कहेंगे कि जातक खुद एक शांति प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, घर में शांति बनाने में उसकी अहम भूमिका देखी जाएगी। जब कभी नकारात्मक स्थिति भी बनेगी, उसको कैसे सकारात्मक तौर पर बदला जाए, इसकी समझ जातक के व्यक्तित्व में आ जाएगा। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, उसकी जो माता होंगी, उनके स्वास्थ्य पर भी यह दृष्टि प्रभाव सकारात्मक परिणाम देगा। जातक की माता के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में यह दृष्टि प्रभाव हेल्पफुल हो जाएगा। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा, जीवन में जो भी लग्जरी की चाह होगी, वो गुरु का यह दृष्टि प्रभाव उसे दिला देगा। साथ में जातक को जैसे घर की इच्छा होती है सामान्य तौर पर लोगों को, आम जनता को, तो हम ये कहेंगे कि जातक अपना घर भी बनाने में सक्षम रहेगा, यह भी कहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गुरु का यह जो दृष्टि प्रभाव है चतुर्थ भाव पर होने के कारण ऐसा जो जातक होगा हमेशा ही अपने जन्म स्थान से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा जो जातक होगा चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन उसका मन अपने घर के आसपास घूमता रहेगा। वह कहेंगे जब भी उसे मौका मिलेगा अपना घर पर आना, अपने जन्म स्थान पर आकर समय व्यतीत करना उसे अच्छा लगेगा। इस तरह की स्थिति देखी जाएगी। वो अपने जन्म स्थान के लोगों को कभी भूलता नहीं है, उनके साथ हमेशा ही लगाव बनाकर रखेगा। इस तरह के प्रभाव देखे जाएंगे। साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव पर हो रही है, सिंह राशि में हो रही है। सिंह राशि में गुरु का यह दृष्टि प्रभाव साथ में लग्नेश होकर यह बताता है ऐसा जो जातक होगा, हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी कार्य करता हो, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता हो, जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता हो, क्योंकि इस भाव में 5 नंबर राशि बन रही है। 5 नंबर राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य के साथ गुरु का यह संबंध लग्नेश होकर संबंध, कर्मेश होकर संबंध यह भी बताता है कि ऐसा जो जातक होगा मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ऐसा जातक कोई डॉक्टर भी हो सकता है, जुडिशरी के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, बहुत अच्छा अधिवक्ता भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही लग्नेश होकर गुरु का यह दृष्टि संबंध छठे और लग्न भाव का संबंध बनेगा। इसके नाते हमें कहेंगे कि जातक को थोड़ा सा कर्ज लेना भी कभी पड़ सकता है, लेकिन यह भी है कि जातक उस कर्ज को उतारने में भी सक्षम होगा। गुरु उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि गुरु का यह दृष्टि संबंध जातक के व्यक्तित्व में प्रतियोगिता के भाव को जन्म देगा। जातक हमेशा ही सबसे आगे रहने का प्रयास करेगा और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहेगा। इसके साथ ही गुरु का यह दृष्टि प्रभाव जातक को बहुत सारी चीजों से बचा देगा। जैसे जीवन में कभी अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का लीगल केस हो जाए तो वो उससे बाहर निकलने में सफल रहेगा। इसके साथ ही थोड़ा सा इसका नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार का होगा कि गुरु जब यहाँ विराजमान होकर छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो ऐसा जो जातक होगा उसको खासकर डाइजेशन से संबंधित परेशानी देखी जा सकती है। और इसके लिए उपाय भी बता देता हूँ। अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है या फिर कोई कर्ज में उलझा हुआ है तो ऐसे जातक को हर गुरुवार के दिन पीला कोई भी चीज, चाहे लड्डू ही हो या फिर कोई पीला दाल हो गया या फिर कोई पीला वस्त्र हो गया, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गुरु टाइप के जो व्यक्ति हैं, हमें कह सकते हैं जो शिक्षक हैं, आपके जो शिक्षक हैं, चाहे वो गुरु किसी प्रकार के गुरु हो, धार्मिक गुरु हो या फिर जिससे भी आप शिक्षा लेते हैं, उनको अगर आप दान करते हैं तो आपको अपने जीवन में गुरु से मिलने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म होने लगेगा। आपके कर्जे उतरने लगेंगे, हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं हैं वो कम होने लगेगी। और साथ में एक और बात है, ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इन सभी प्रभाव में बदलाव हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी भाव के स्वामी ग्रह पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार से विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है। यह सब कुछ देखने के बाद
पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है, इसमें बदलाव हो सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।